हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री पंजाब। मेरा नाम है गौरव और आज के ईटीटी के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड है। देखिए, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए मोस्टली वो ग्रामर या फिर वोकेबलरी से रिलेटेड थे। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो बहुत रेयर हैं। जैसे पेडागोजी से एक या दो क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम जो है ग्रामर के सेक्शन में या इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में आपको पेडागोजी से मिलेगा। वो भी टर्म बेस्ड होता है। अगर वो टर्म बेस्ड नहीं होता तो वो एक किसी प्रिंसिपल बेस्ड या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड हो सकता है मैक्स। राइट। अब जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, ये दो सेक्शन है जिनसे क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। अब ये पूछ रहा है आपसे पैसिव वॉइस। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। अब यहां पर जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी होती है वो होता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसे पैसिव फॉर्म में बदलेगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन है, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। जब विल आ जाता है किसी सेंटेंस में ना, तो उसको आप पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए विल बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हो। देखो कौन से सेंटेंस में विल बी प्लस थर्ड फॉर्म है। एक तो इसमें विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें इज कंप्लीटेड है, ये गलत है। इसमें विल कंप्लीट है, ये भी गलत है। इसमें इज बीइंग है, मतलब ये भी गलत है। राइट। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, एक जो लेंथी मेथड है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इन दोनों को चेक तो करना ही करना है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट वीक। अब इन्होंने बाय देम नहीं लगाया, ठीक है, बाय देम यूज नहीं किया, लेकिन हमें आदत होती है हम बाय के बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है, कई बार आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो प्लीज याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप कि वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। करेक्ट सिनोनिम बताना है, वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, करेक्ट सिनोनिम के लिए जो आपके पास यहां पर वर्ड है दैट इज बेनेवोलेंट। ठीक है, कौन सा वर्ड है? बेनेवोलेंट। अब बेनेवोलेंट का अगर आपको मीनिंग पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर बेनेवोलेंट का मीनिंग नहीं पता है तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। जैसे यहां पर क्रूवल है, काइंड है, हार्श है, फियर्स है। ये चार वर्ड्स ऐसे हैं जो नॉर्मली हर एक स्टूडेंट को पता है। राइट। क्रूवल, हार्श, फियर्स, ये तीनों सेम है। एक ही अलग है यहाँ पर काइंड। ऑड वन आउट कर सकते हैं, है ना। ऑड वन आउट में काइंड जो है वो आपका आंसर बन रहा है, क्योंकि तीन का मीनिंग सेम है, सेम कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव वर्ड है और एक ही पॉजिटिव है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है जेनरस, कोई बहुत ही दयालु हो, हेल्पफुल पर्सन हो। ठीक है, उसके लिए आप यूज करते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा? काइंड शब्द आएगा, जो कि उसका सिनोनिम होगा। राइट। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया? एक बार बता देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है। ही ब्लैंक स्पेस इन दिस कंपनी सिंस 2015। ठीक है। अब यहां पर पहला ऑप्शन है वर्क, दूसरा ऑप्शन है हैज बीन वर्किंग, तीसरा ऑप्शन है वर्क्स, एंड चौथा ऑप्शन है वॉज वर्किंग। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस इन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स का ऑप्शन दिया गया है। ये फाइंड आउट करने के लिए यहां पर एक हिंट है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहां पर टेंस कौन सा है, सिंस और फॉर। ठीक है, अगर ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो ये क्या डिनोट करते हैं? पास्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या डिनोट करता है? पास्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पास्ट पीरियड ऑफ टाइम कैसे? जैसे वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वो 2 घंटे से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ठीक है, जैसे हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। राइट। क्लियर हुआ? तो जो आपका एक्शन शुरू हुआ था वो 2 आवर्स पहले शुरू हुआ था। ठीक है, और अभी भी कॉन्टिन्यूस है। शायद ऐसा सही हो रहा है कुछ सेंटेंस में, सिंस 2015 वो इस कंपनी में काम कर रहा है या कर रहा था। जब इस टाइप की सिचुएशन हो, सिंस और फॉर के साथ पास्ट पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, तो सेंटेंस हैज बीन, इसकी जगह पर हैव आ सकता है या फिर हैड आ सकता है। इन तीन तरीकों से आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। बताओ कहां पर यूज हुई है? हाँ जी, कौन से पार्ट में यूज हुई है? बी पार्ट में। राइट। हैज बीन के साथ वी फोर यूज हुआ है।
हैज बीन के साथ क्या यूज हुआ है, V4। यहां पर जाकर के आपका आंसर जो है वो मैच हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? जल्दी से बताओ फटाफट। आई होप के क्लियर हो गया होगा, कोई इशू नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। आर्टिकल कितने होते हैं, ए, एन या फिर द, ठीक है जी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। शी बॉट अम्ब्रेला येस्टरडे, बताओ क्या आएगा, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। फटाफट आंसर करने की कोशिश करो। क्या यूज करेंगे यहां पर, शी बॉट अ अम्ब्रेला या फिर एन अम्ब्रेला या फिर द अम्ब्रेला या फिर कोई आर्टिकल नहीं। साउंड जो है इसकी वो क्या है, वोबल है। साउंड क्या है, वोबल है। ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। इससे पहले आप क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एन। शी बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे, तब जाकर के आपका सेंटेंस जो है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? बताओ फटाफट, समझ में आ गया? ये रहा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। फटाफट बताओ कौन सा क्वेश्चन है। ही इज फॉन्ड ब्लैंक स्पेस म्यूजिक, ठीक है। इन म्यूजिक, अबाउट, ऑफ या फिर फॉर, रटा रटाया क्वेश्चन है, ठीक है। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब ऐसा क्यों होता है, देखो मैं बताता हूँ। फॉन्ट के बाद क्या दिया गया है यहाँ पर, रीजन दिया गया। इस रीजन के लिए, इस कॉज के लिए आप हमेशा क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। शी इज फॉन्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। हाँ जी। अगर फॉन्डनेस होगा, ठीक है, शी हैज अ फॉन्डनेस, तब आप फॉर यूज कर सकते हो। उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, फॉर यूज कर सकते हैं। अभी के लिए तो ऑफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड होगा, स्पेल्ट होगा, आई थिंक के स्पेल्ट होना चाहिए, नहीं स्पेल्ड ही हो। देखो कौन सा ऑप्शन है, RECIEV, ठीक है, EIV, डबल ई वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब पहले दो में से एक होगा। फटाफट बताओ कौन सा आपका सही आंसर है। हाँ जी, चेक करो, बताओ कौन सा आपका सही आंसर निकलेगा। हाँ जी, मिला कोई? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रिसीव में RECEIVE होता है, ठीक है। आपका जो सही आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, आपको कहीं और नहीं जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। पिक द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, सिंपल फॉर्म में आपको थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर में बात करनी पड़ेगी पैसिव वॉइस से। देखो क्वेश्चन क्या है, शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब देखो इसका जो रूल है वो थोड़ा अलग है। पैसिव वॉइस में तो हमने देख लिया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेक करनी है, यहां पर भी चेक तो वही करना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्टली जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो आपकी पास्ट में बनती है। किस में बनती है, पास्ट टेंस में। तो यहां पर आइडेंटिफाई करना है पास्ट टेंस। देखो ये नहीं है पास्ट, ये नहीं है पास्ट, ये है और एक ये है, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन पास्ट में। अब आपको उसके बाद स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा। एम की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज या फिर वर। ये हैड जो है वो किसकी पास्ट फॉर्म है, हैज या फिर हैव की, ठीक है। मतलब सेंटेंस में आपके हैज या हैव होना चाहिए, तभी हम यहां पर हैड यूज कर सकते हैं, तो ये तो नहीं है, राइट। आंसर क्या बचा, फर्स्ट ऑप्शन। आंसर क्या बचा, फर्स्ट ऑप्शन। फिर से मैं बता देता हूं, यहां पर सेड आया है, यहां पर भी आप देख सकते हैं सेड आया है। नॉर्मली पास्ट के बाद हम पास्ट फॉलो करते हैं, तो इज आर एम की पास्ट फॉर्म आ जाएगी। आप उसके बेसिस पर एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, ठीक है। मतलब आपको रूल सारा याद नहीं रखना, जो भी रूल है प्रैक्टिस है वो तो ऑब्वियसली आपको करनी है, बट एलिमिनेशन के लिए आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रूल मैंने बता दिया कि इज आर एम अगर आएगा और उससे पहले पास्ट है तो आप उसे वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट ब्लैंक स्पेस हार्ड वर्किंग।
आपको यहां पर क्या यूज करना है, करेक्ट कंजंक्शन यूज करना। अभी भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक में दिया गया है। देखो कंजंक्शन, इसमें दो हिंट हैं आपके पास, ही इज बोथ, ठीक है पहला हिंट, और दूसरा हिंट है इन दोनों का पेयर, राइट। बोथ के बाद हमेशा एंड आता है, ठीक है, क्या आता है, एंड आता है। बोथ के बाद वी ऑलवेज यूज एंड, राइट। हाँ जी, एंड आता है भाई। अब एंड के लिए एंड के लिए आपको एक छोटी सी चीज यहां पर कंफर्म करनी पड़ती है कि दोनों चीजें सेम हो, सेम कैटेगरी में लाई कर रही हो। मतलब ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव शो करना चाहिए। जैसे इंटेलिजेंट, लेकिन मैं अगर कह दूं इंटेलिजेंट बट लेजी, राइट, मैं ये कह दूं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। अभी तो दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो यहां पर क्या यूज करेंगे आप, एंड, ठीक है, क्या यूज करेंगे, एंड। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। क्लियर, समझ में आया भाई। चल, तो याद रखना, कंजंक्शन के लिए आपको टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पर ध्यान देना जरूरी रहता है। आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ रहे हो या फिर नेगेटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ रहे हो। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फाइंड आउट करना, ठीक है। द ब्यूटिफुल गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, बताओ एडजेक्टिव क्या है। ब्यूटीफुल है, गार्डन है, फुल है, फ्लावर्स है, बताओ फटाफट। देखो गार्डन की क्वालिटी कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल। और अगर ब्यूटीफुल क्वालिटी बता रहा है नाउन या फिर प्रोनाउन की, तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, क्या बन जाएगा भाई, बिल्कुल सही, एडजेक्टिव बन जाएगा। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। और जो उसके अलावा किसी और की क्वालिटी बताता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक द आइस, ठीक है। देखो ब्रेक द आइस, आइस तोड़ी है किसी ने, ठीक है। आइस तोड़ने का मतलब होता है जब आप इंटरैक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। इंटरैक्शन इज समथिंग जब दो लोग हैं और आपने आइस ब्रेकर कर दिया। आइस ब्रेकर मतलब हु आर यू, ठीक है, व्हाट डू यू डू, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इन्हें हम आइस ब्रेकर सेंटेंसेस बोला जाता है, ठीक है। आइस ब्रेकर का मतलब होता है कि आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है, क्या कर दी है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर से वर्ब का क्वेश्चन आ गया, मतलब वर्ब्स एंड टेंसेस, राइट। देखो क्या है, द सन ब्लैंक स्पेस इन द ईस्ट, द सन ब्लैंक स्पेस इन द ईस्ट। यहां पे राइज आएगा, राइजेज आएगा, राइजिंग आएगा, रोज आएगा, बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, राइज, राइजेस, राइजिंग, रोज, फटाफट बताओ। ऑप्शन क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है हमेशा से ही, द सन राइजेस, ठीक है। बट ये चेंज भी हो सकता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हो ना, तो जैसे करेंटली द सन इज राइजिंग, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो ना, मोमेंटरी कोई चीज हो जाती है कि अभी हो रहा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, जेनरस। अभी हमने जेनरस किया था, जेनरस के लिए देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है, फटाफट बताओ। हाँ जी, बताओ जेनरस के लिए कौन कौन सही आंसर देगा। अभी हमने वर्ड किया था, क्वेश्चन किया था, जेनरस का एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं कौन कौन बताता है। काइंड तो सिनोनिम था, पोलाइट सेम है, हम्बल सेम है, ऑप्शन क्या बच गया, मीन। ऑप्शन क्या क्या बच गया, वही मीन बच गया। तो जनरस का एंटोनिम क्या होगा, मीन होगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, और यहां पर ये देखो दो चार चीजें हैं जो आपको आइडिया देंगी। कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है जी। कंपैरिजन के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं हम, बेटर देन, ठीक है।
वेल देन तो नहीं होता, नहीं होता, बेस्ट देन भी नहीं होता, गुड देन भी नहीं होता, ठीक है, एज गुड एज तो हो सकता है, ठीक है, बट गुड देन नहीं होगा, राइट, तो यहां पर ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 14th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टैग। करेक्ट टैग क्या होता है? टैग होता है क्वेश्चन टैग। हमने प्रीवियसली भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं। हाँ जी, प्रीवियसली भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं। देखो प्रीवियसली हमने कैसे क्वेश्चंस किए हैं, यू कैन ड्राइव, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें ना सेम आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो सेम हेल्पिंग वर्ब किस में है? देखो एक यहाँ है, ये इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। हेल्पिंग वर्ब सेम हो गई, मतलब टेंस सेम हो गया। अब अगर इसमें नॉट है तो यहां पे नहीं आएगा, अगर इसमें नहीं है यहां पर तो यहां पर आप नॉट यूज करेंगे। तो इसमें नहीं है, नहीं है तो यूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन। रूल क्या कहता है? सेम टेंस शुड बी यूज्ड। अगर नॉट गिवन है तो यूज नहीं किया जाना चाहिए, और अगर गिवन नहीं है तो यूज किया जाना चाहिए क्वेश्चन टैग में। तो ये चीज याद रखनी है, भूलनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको वर्ड फाइंड आउट करना है सही प्रीफिक्स के साथ। प्रीफिक्स क्या होता है? मान लिया किसी वर्ड में आपको पहले कुछ ऐड करना है और उसके बाद नया वर्ड बनाना है, या नया वर्ड बन जाता है, तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। सफिक्स ऐड होता है बाद में, प्रीफिक्स ऐड होता है पहले। तो बताओ वर्ड क्या है? पॉसिबल, ठीक है, इसका करेक्ट प्रीफिक्स के साथ वर्ड कौन सा होगा, वो ये पूछ रहा है। फटाफट देखो, यहाँ पे अनपॉसिबल वर्ड है, ये तो नहीं होता। इम्पॉसिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल फिर से हो सकता है, राइट, इम्पॉसिबल हो सकता है, क्या इनपॉसिबल है, ये याद रखना। हाँ जी, ये दो ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सिमिलर सिमिलर से हैं, तो बस आंसर क्या होगा, या तो बी या फिर सी, जो भी आप चूज करेंगे वो आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट, इम्पॉसिबल, दैट विल बी द करेक्ट वर्ड। ये थे 15 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन इस पीपीटी में आपको मिलेंगे, और ये देखो ये 5 क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं खुद, ठीक है, एक बार करना, इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।